चलोगी तो बहुत परेशानी होगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगली सुबह सुमन उठती है और खाना खाकर जल्दी जल्दी अकेले ही जंगल की तरफ चल पड़ती है। सुमन चलते चलते जंगल के बहुत गहराई में चली जाती है। मैं काफी देर से चल रहा हूँ, जंगल के बहुत अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब भी कोई गुफा नहीं दिख रहा है। अब तो मैं बहुत थक भी गया हूँ। अगर इसी तरह मैं चलता रहूँ तो मैं तो थक के चूर हो जाऊंगा। अरे कहाँ है वो गुफा, जल्दी आ जा। सुमन चल रही होती है कि तभी उसके सामने एक हिरन आ जाता है और सुमन से कहता है, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? आगे मत जाओ, आगे गुफा है और उस गुफा में एक शक्तिशाली तांत्रिक है। वहां मत जाओ वरना तुम्हारी जान जा सकती है। सुमन आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है ये हिरन बोल कैसे रही है और क्या उसे मालूम है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सुमन उससे पूछती है, तुम बोल कैसे रहे हो? क्या तुम्हें मनुष्य की भाषा बोलने आता है? शायद तुम मुझे साधारण हिरन समझ रही हो, लेकिन मैं हमेशा से एक हिरन नहीं था। मुझे एक श्राप मिला है जिसकी वजह से मैं एक हिरन में बदल गया हूँ। मैं तो इस राज्य का राजकुमार था। क्या आप राजकुमार आदित्य हो? आपको ये श्राप किसने दिया? आखिर आपने क्या गुनाह किया था और इस श्राप से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा? एक दिन मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था और तभी मुझे एक भेड़िया दिखाई दिया था और मैंने धनुष का तीर उस पे छोड़ दिया। पर जब वो तीर उस भेड़िए को लगने वाला था तभी वो वहां से हट जाता है और पीछे एक हिरण का बच्चा था। वो तीर सीधा उसके पेट में लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन मरते मरते उसने मुझे श्राप दे दिया कि तुम भी एक हिरण बन जाओगे और तब तक ये श्राप नहीं टूटेगा जब तक कि तुम्हें नीले जलकुंड का पानी ना मिले, जिसको पीने के बाद तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। राजकुमार, ये नीले जल कुंड का पानी कहाँ मिलेगा? क्या आप वहाँ नहीं जा सकते हो? नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। ये नीला जलकुंड इसी जंगल के अंदर वाली गुफा में है और उस गुफा में बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है। यदि मैं वहां जाऊं तो वो तांत्रिक मुझे मार देगा। वो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं भी उसी गुफा को खोज रहा हूँ। सुना है उसके अंदर के तालाब की मिट्टी बहुत ही कीमती है। उस मिट्टी से बनाया गया बर्तन बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनता है। मैं वहीं जा रहा हूँ। यदि आप चाहो तो मैं उस जलकुंड का पानी लाकर आपको दे सकता हूँ। लेकिन वहां जाना बहुत जोखिम भरा है। कई लोग वहां गए हैं और कभी वापस लौटकर नहीं आए हैं। यदि तुम गई तो शायद तुम भी नहीं लौट सकती हो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं से घर लौट जाओ। मैं जानती हूँ राजकुमार आदित्य कि वो गुफा बहुत खतरनाक है और उस गुफा में जाना बहुत कठिन है, लेकिन मैं उस गुफा में अवश्य जाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इतना कहकर सुमन जंगल के और अंदर चली जाती है और चलते चलते वो आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाती है और फिर उसके बाद वो गुफा के अंदर चली जाती है और जब वो गुफा के अंदर पहुंचती है तो वो एक नीले जलकुंड से भरा एक